सत्कर्म कर दिया। इसलिए सत्कर्म करो, अपना भी भरण पोषण करो और दूसरों को भी होने लगे, तो ये समझ लेना कि आपने सत्कर्म का कार्य किया। तो कर्म प्रधान है। आज तक धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो कर्म नहीं करता। सब कर्म करते हैं, चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा। अपना पेट भरने के लिए चींटी भी बिल से निकलकर चारा ढूंढती है, तब उसे चारा मिलता है। और सभी जीव अपना कर्म करते हैं, लेकिन कर्म में सत्कर्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बोलो जयराम जी, जयराम जी बोलो। जयराम जी। कंजूसी क्यों कर रहे हो? हैं? फिर से एक बार बोलो जयराम जी, जयराम जी। अब मन खुश हुआ ना? कंजूसी मत करना, ठीक है ना? फिर से बोलो जयराम जी, जयराम जी। तो भगवान का नाम लेने में आनंद मिले तो समझ लो कि भगवान की कृपा आप पर है। भगवान के नाम का सुमिरन करने में अगर आपकी ममता हृदय से उठने लगे तो समझ लेना कि ये मेरे कर्मों का फल है। भगवान की कृपा है जब मेरे हृदय से प्रेम उठ रहा है भगवान के लिए। और कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जब रामायण चालू हुआ था रामानंद सागर जी का, तो टीवी देखते थे तो रोया करते थे कि हमारे राम कितना दुख झेल रहे हैं, कितनी परिस्थिति में है। तो वो उनके सत्कर्मों का फल है और इसीलिए उनके हृदय में भगवान राम के लिए भाव प्रकट हुआ और उनके लिए आंखों में आंसू भर गए। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। आप कर्म से मन को निर्मल कर सकते हैं, कर्म से आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और धर्म और कर्म ये दोनों अलग हैं। अगर कर्म में धर्म है तो समझ लीजिए कि वो सत्कर्म है। अगर कर्म अपने लिए ही किए तो सिर्फ अपने लिए किया, आपने सत्कर्म नहीं किया। इसलिए कर्म में सत्कर्म करिए और सत्कर्म करने से धर्म होगा और धर्म से अपने आप ईश्वर की कृपा आप पर होती जाएगी। संसार में सब कर्म करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो कर्म नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा उन पर होती है जो परोपकार करते हैं, जो परोपकार करते हैं, दूसरों का हित सोचते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्म करो। अगर आपके घर के आसपास कोई दुखी है, बीमार है, भूखा है, उसको अगर 2 दिन का भोजन आपने करा दिया तो समझ लीजिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर जरूर हो जाएगी। बोलिए गुरु महाराज की। भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होते हैं जब आदमी किसी को भोजन करवाता है, जब किसी को शरण देता है और जब किसी के दुख को सुनता है तो भगवान श्री हरि उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। इसीलिए सत्कर्म करो और परोपकार करो, निस्वार्थ परोपकार करो। कोई भिक्षुक आ गया, कोई आ गया, गरीब आ गया तो उस पर अपने दया करो और दया करने से ही भगवान की कृपा आपको मिलेगी। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। अहम पाप अभिमान, अहम पाप अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया न छाड़िए। जब लग जिस्म में जान, जब लग जिस्म में जान। जिसके हृदय में दया है, जिनके हृदय में करुणा है, समझ लीजिए कि धर्म उनके साथ खड़ा हुआ है, धर्म उनके साथ है। इसलिए दया भाव आपके हृदय से न मिटे, दया भाव आपके हृदय से हटे ना, ये ध्यान में रखना। और एक दिन जरूर नारायण की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके सभी काम अपने आप बनते चले जाएंगे। हम
स्वयं अपने आप